हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्लेंड एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। आप लोग सोचते होंगे सर रोज़ का वही क्वेश्चन, पढ़ाई कैसी चल रही, पढ़ाई कैसी चल रही है। सर बेटा क्यों नहीं पूछेंगे रोज़ का वही क्वेश्चन। बेटा बार बार कोई शब्द प्रयोग करने से उस शब्द के आप आदी हो जाते हैं। इसी तरह बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के आदी हो जाएंगे बेटा। सीधी सी बात है, कम पढ़ के आपको सिलेक्शन लेना है बेटा। कम पढ़ के बेटा सिलेक्शन लेना है। मंजिलों की ओर बढ़ना है आपको, हर हाल में आपको मंजिलों की तरफ बढ़ना है। कितनी भी मुसीबतें हों लाइफ में, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि अगर आज हिम्मत हार गए आप तो जिंदगी भर मुसीबतों से लड़ोगे। उम्मीद करते हैं बेटा आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ में हम आपके साथ करंट के क्वेश्चन बेटा लाए हैं। अच्छी जगह से करंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाते हैं बेटा। फालतू के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और हम आपसे कहते हैं बेटा कोई भी पेपर दोगे 100% यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। इसी के साथ बेटा 8 मार्च सन 2021 का करंट अफेयर है बेटा। पहला आपका यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा जो 14वां IPL सन 2021 में बेटा खेला जाएगा, 14वां IPL सन 2021 में बेटा खेला जाएगा। ये आपको पता होगा बेटा IPL के बारे में कि जो बेटा आपका ये IPL है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग और इसका प्रथम संस्करण है बेटा सन 2008 में बेटा खेला गया था। ये पहली बार आपका जो इंडियन प्रीमियर लीग है प्रथम संस्करण है इसका, ये सन 2008 में खेला गया था। सन 2021 में बेटा जो IPL का बेटा आयोजन है बेटा देखोगे खासकर इसमें जो प्ले ऑफ और फाइनल मैच जो खेला जाएगा, प्ले ऑफ और फाइनल मैच जो सन 2021 में IPL में खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा बेटा, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम हाल ही में बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम किया गया था। फिर उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है गुजरात में बेटा। तो वहीं पर बेटा खेला जाएगा भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में बेटा प्ले ऑफ एंड फाइनल मैच IPL का खेला जाएगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बेटा तो ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर बेटा, वर्ल्ड स्किल सेंटर खोला गया है। ये बेटा भुवनेश्वर में खोला गया है बेटा। ये कहाँ भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है बेटा आपका, उड़ीसा में बेटा आपका भुवनेश्वर पड़ता है। वहीं पे बेटा वर्ल्ड का पहला स्किल सेंटर बेटा खोला गया है। यहाँ बेटा स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर क्षेत्र में स्किल की ही डिमांड है आजकल। सब कुछ प्राइवेट हुआ जा रहा है, तो प्राइवेट क्षेत्र में बेटा आपको कितना भी नॉलेज हो मतलब नहीं रखता है। कितना आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट है, कितने साल आपने कहीं पे काम किया है, उस आधार पे आपको जॉब मिलती है बेटा। वर्ल्ड लेवल का बेटा जो स्किल सेंटर खोला गया है, कहाँ खोला गया बेटा, वो उड़ीसा राज्य में खोला गया, भुवनेश्वर में बेटा। और भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर उड़ीसा से क्वेश्चन है बेटा तो लिंगराज मंदिर बेटा, लिंगराज मंदिर की अगर आप बात करोगे, लिंगराज मंदिर बेटा, लिंगराज मंदिर ये बेटा कहाँ है, ये भी भुवनेश्वर में पड़ता है, ये भी भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में है। फिर अगर देखोगे बेटा एक बेटा यात्रा बेटा जिसका नाम है पुरी की रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा, ये पूरा नाम इसका बेटा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बेटा जो आपका त्यौहार है, यात्रा निकलती है, त्यौहार है एक प्रकार से, ये भी बेटा उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन बेटा आपको पता होना चाहिए। पुरी की रथ यात्रा ये उड़ीसा में निकलती है बेटा। और एक और बेटा आपको पता होना चाहिए चिल्का झील, चिल्का झील बेटा जो आपकी चिल्का झील है ये भी आपकी कहाँ है बेटा, चिल्का झील ये भी आपकी उड़ीसा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन बेटा आपको याद आना चाहिए। चिल्का झील ये कहाँ, ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर देखोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया बेटा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया है डॉक्टर रमन
खेड़कर को बेटा दिया गया है, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, पूरा नाम है डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। बेटा कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारा काम किया, लोगों की मदद की और बहुत सारे रिसर्च किए बेटा। तो कोरोना काल में बेटा ये बहुत सारा सहयोग दिया, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया कोरोना काल में, इसीलिए बेटा इनको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा दिया गया है। बेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई क्षेत्र में बेटा दिए जाते हैं, मूवी के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, पर्यावरण के भी क्षेत्र में दिए जाते हैं, विकास हर क्षेत्र में बेटा दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा बेटा ये आर्मी के क्षेत्र में बेटा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। अगला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, सन 2021 को शिक्षा का वर्ष किसने घोषित किया बेटा, आएगा क्वेश्चन, आप लिख के रख लो बेटा, ये क्वेश्चन आपका आएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने बेटा सन 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। जैसे हमने कल आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि मोटे अनाजों का वर्ष भारत के कहने पर किस वर्ष को घोषित किया गया बेटा, तो मोटे अनाज का वर्ष सन 2023 को घोषित किया गया। उसी तरह बेटा सन 2021 को शिक्षा का वर्ष किसने घोषित किया बेटा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बेटा अगर क्वेश्चन आप याद रखोगे तो एक क्वेश्चन जरूर याद रखना बेटा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका प्रवेश जब अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है तो वो दिहांग नाम से जानी जाती है, दिहांग। बच्चा अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा आपकी, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी बेटा अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका यहाँ पे नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है बेटा, ये किस नाम से जानी जाती है बेटा, ये दिहांग नाम से जानी जाती है, ये दिहांग नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बेटा ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र बेटा ये असम राज्य में पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है, असम राज्य में। असम राज्य की जब बात आए तो आप हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उपानंद ये भी आपका असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी आपका कहाँ है बेटा, असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में बेटा ब्रह्मपुत्र पड़ता है। यही नदी बहते हुए बेटा आगे चलकर बांग्लादेश में मिल जाती है, जहां पर इसका नाम बेटा जमुना पड़ता है, जमुना। बांग्लादेश में बेटा इस नदी का नाम बेटा अगर बात करोगे आप बेटा तो जमुना कहाँ पड़ता है, तो जमुना आपका बेटा पड़ता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी का नाम बेटा क्या पड़ता है, जमुना। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है बेटा, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, अगर बात करोगे तो गंगा देश में बेटा, गंगा नदी का नाम बेटा अगर गंगा नदी की बात करोगे तो बांग्लादेश में बेटा जो गंगा नदी का नाम है वो क्या है बेटा, पद्मा, पद्मा नाम है, वो भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फिर अगर देखोगे आप रोम में आयोजित माटेओ पेनिकोल रैंकिंग कुश्ती सीरीज में सन 2021 में स्वर्ण पदक बेटा किसने जीता है, किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, इस नाम से क्वेश्चन आएगा, किस भारतीय ने बेटा, विनेश फोगाट ने जीता है बेटा। ये एक हफ्ते में दूसरा स्वर्ण पदक है। यूक्रेन में भी बेटा अभी कुश्ती आयोजित हुआ था, वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और आपको स्पेन में भी बेटा माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज सन 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, विनेश फोगाट ने। बेटा कल जैसे हमने आपको बताया था, इस समय रेस में दौड़ प्रतियोगिता में चाहे 200 मीटर की रेस हो चाहे 400 मीटर की रेस हो, कौन जीत रहा है, हिमा दास बेटा। आप आंखें बंद करके लगा दीजिएगा, हिमा दास, मैक्सिमम चांस रहेंगे सही होने के। उसी तरह बेटा ये महिला है आपके विनेश फोगाट, इन्होंने बेटा क्या किया है बेटा, स्वर्ण पदक जीता है लगातार दूसरा एक हफ्ते में बेटा, ये तो ये भी याद रखिएगा, विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर देखोगे बेटा 8 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर वर्ष 8 मार्च को क्या मनाया जाता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बेटा इस बार भी 8 मार्च सन 2021 को मनाया गया है। तो इसका विषय क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषय पूछेगा इसका क्या है, तो चूज टू चैलेंज, चूज टू चैलेंज बेटा, इसका चूज टू चैलेंज सन 2021 का बेटा विषय है, ये आप याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन आपका आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, और इस बार का बेटा विषय क्या है, तो चूज टू चैलेंज, ये प्रमुख मुद्दा या विषय है इस बार का। अगर बेटा अगला देखोगे बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देखोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस देश की ट्रांसजेंडर जिसका नाम है क्या बेटा, तशनुआ आनंद शिशिर, तशनुआ आनंद शिशिर, ये बेटा ट्रांसजेंडर है, इनको बेटा क्या किया गया है, न्यूज रीडर बनाया गया है बेटा। न्यूज रीडर जो बेटा न्यूज पढ़ते हैं न्यूज चैनल पे, तो बेटा ये ट्रांसजेंडर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा।
ये याद रखिएगा बेटा कि किस देश में नियुक्त की गई हैं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बेटा ये बनाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है बेटा आपका ये, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ अनुसंधान भवन, जिसका नाम है देशिकन भवन, नाम क्या बेटा, देशिकन भवन, देशिकन भवन बेटा इसका नाम है, देशिकन भवन, इसका उद्घाटन बेटा कहाँ किया है, तो बेटा आगरा में किया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया बेटा, आगरा में। आगरा बेटा आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बेटा ये क्या काम करेगा, देशिकन भवन आपका काम क्या करेगा बेटा, ये पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और जीनोम अनुक्रमण के लिए बेटा ये क्या करेगा, जीनोम अनुक्रमण के लिए रिसर्च बेटा करेगा और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करेगा। इसलिए बेटा यूपी के लिए बहुत ही अच्छा है, यूपी का विकास हो रहा है धीरे धीरे। आपका कहाँ बेटा, ये आगरा में। अगर आगरा की बेटा बात आ गई है आगरा की, तो बेटा एक याद रखिएगा बेटा, एक बेटा आप त्यौहार याद रखिएगा, त्यौहार का नाम है सुलह-ए-कूल। सुलह-ए-कूल बेटा एक त्यौहार है, सुलह-ए-कूल। देखो बेटा कितना आसान है याद करना। ये त्यौहार इसलिए इंपॉर्टेंट बेटा क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा त्यौहार है सुलह-ए-कूल। कैसे याद रखोगे, हिंदू मुसलमान तुम लोग सुलह कर लो, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और कूल रहो, मतलब ठंडे रहो। सुलह-ए-कूल त्यौहार बेटा कहाँ मनाया जाता है, ये आगरा में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा त्यौहार है सुलह-ए-कूल। तो आप याद रखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है सुलह-ए-कूल, कई बार आपका पूछा गया है सुलह-ए-कूल बेटा, तो इसको आप याद रखिएगा सुलह-ए-कूल को। फिर अगर बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव सन 2021 बेटा कहाँ हुआ है आपका, तो मंसूरी बेटा ये उत्तराखंड में पड़ता है बेटा। प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसको बोलते हैं, GI टैग जो होता है आपका, उसी से रिलेटेड बेटा ये महोत्सव आपका कहाँ मनाया गया है, ये मंसूरी उत्तराखंड में। ये बेटा पहला महोत्सव मनाया गया है इस बार, इसलिए इंपॉर्टेंट बेटा, प्रथम है ये, सन 2021 में मनाया गया है, पहली बार मनाया गया है, इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव सन 2021 मंसूरी उत्तराखंड में बेटा। अगला अगर देखोगे बेटा कि अगर ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल, जिसमें बेटा पुरुष और महिला दोनों टीमें भाग लेंगी, चैंपियनशिप सन 2021 का उद्घाटन कहाँ होगा बेटा, ये उड़ीसा में। बेटा कहाँ खेला जाएगा, उद्घाटन कहाँ होगा, उड़ीसा में। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष महिला दोनों टीमें होंगी, चैंपियनशिप सन 2021 का आयोजन कहाँ होगा, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह बेटा का देखोगे ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आज का बनता है कि 30वां बिहारी पुरस्कार सन 2020 बेटा अभी घोषणा हुई है, इसकी कोरोना काल की वजह से नहीं मिला था। तो बेटा 30वां बिहारी पुरस्कार सन 2020 है, ये किसको दिया गया है बेटा, ये मोहन कृष्ण बोहरा को बेटा दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा। किस लिए दिया गया बेटा, क्योंकि बेटा इन्होंने तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य, एक पुस्तक का नाम है बेटा तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य, ये पुस्तक का नाम है, इसलिए बेटा इस पुस्तक के लिए इनको बिहारी पुरस्कार सन 2020 का दिया गया है। ये राजस्थान के लेखक हैं बेटा, इतना याद रखिएगा। बुक का नाम और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। फिर अगर देखो बेटा इसी तरह USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के व्हाइट मिलिट्री ऑफिस के भारतीय निदेशक बने हैं बेटा। कौन भारतीय व्यक्ति हैं जो US के व्हाइट मिलिट्री ऑफिस के बेटा निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम बेटा क्या है, मजू वर्गीस नाम है, मजू वर्गीस। याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई पद है या भारतीय लेवल का कोई पद है, उस पर अगर कोई पहला भारतीय व्यक्ति या पहली कोई महिला, चाहे भारत की हो चाहे किसी अन्य देश की हो, नियुक्त की गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उसी तरह ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा देखोगे अगर वीमेन इन बिजनेस रैंकिंग में बेटा अगर बात करोगे तो किसने टॉप किया है, वीमेन बेटा महिलाएं जो आपका बिजनेस कर रही हैं और उच्च पदों पर है बेटा, बिजनेस करते हुए उच्च पदों पर हैं आपकी, तो ये बेटा इंडेक्स भी जारी किया गया है। ये टॉप पर है आपका बेटा फिलीपींस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेटा आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, और अपना भारत बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका भारत की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा भारत की स्थिति रहती है सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी रैंक हो बेटा भारत का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो भारत बेटा तीसरे नंबर पे इसमें आया है। 39% महिलाएं बेटा अगर देखोगे तो इस क्षेत्र में सक्सेस हैं वीमेन इन बिजनेस रैंकिंग में, तो भारत तीसरे नंबर पे, भारत की रैंकिंग याद रखिएगा। इसलिए बेटा अगर देखोगे आपका अभी 2 से 4 मार्च को बेटा मैरीटाइम समिट हुई है, आपकी मैरीटाइम समिट हुई, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वेश्चन हमने आपको बताया था, और इसका समापन बेटा किसके आधार, किस
से किया गया है, तो इसका समापन बेटा चाबहार दिवस के नाम पर किया गया है। इसीलिए अब हर वर्ष बेटा 4 मार्च को, हर वर्ष 4 मार्च को बेटा क्या मनाया जाएगा? चाबहार दिवस। चाबहार दिवस सन 2021 से हर वर्ष मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 4 मार्च को। बेटा चाबहार दिवस अगर याद रखोगे तो चाबहार बेटा भारत ने एक पोर्ट डेवलप किया है, समुद्री पोर्ट है बेटा, बंदरगाह है, ईरान में पड़ता है बेटा। ईरान में बेटा चाबहार बंदरगाह कहाँ, अगर पूछेगा चाबहार बंदरगाह कहाँ है आपका, तो ईरान में है बेटा। तो इसीलिए बेटा भारतीय पोर्ट को डेवलप करने के लिए, भारतीय बंदरगाहों को विकसित करने के लिए बेटा हर वर्ष अब 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा बेटा। ईरान देश में बेटा चाबहार बंदरगाह आपका पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, भारत ने डेवलप किया है। फिर अगर देखोगे बेटा सन 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड बेटा किसको मिला है? सन 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में बेटा दिया गया है। सन 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड बेटा इस बार किसको दिया गया है? ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो है आपको शहरागुल शौतवे को मिला बेटा, नाम है शहरागुल शौतवे। किस लिए इनको बेटा दिया गया है? आपको पता होना चाहिए। जो चीन में बेटा मुसलमान रहते हैं, चीन में जो मुसलमान रहते हैं, जिसका नाम बेटा उन मुसलमानों को क्या कहते हैं? उइगर या उइगर मुसलमान बेटा उनको नाम दिया जाता है। उस पर चीन बहुत अत्याचार कर रहा है, तो उस पर जो अत्याचार बेटा किया जा रहा है उसको इन्होंने बेटा उजागर किया है, उसके बारे में दुनिया को बताया है, इसलिए बेटा इनको ह्यूमन राइट्स अवार्ड बेटा दिया गया है। शहरागुल शौतवे नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर लास्ट बेटा देखोगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स बेटा यूएसए द्वारा रिपोर्ट जारी होती है, यूएसए की संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स सन 2021 में बेटा अगर रैंक देखोगे तो पहले नंबर पे बेटा आपका फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आपका नॉर्वे है और तीसरे नंबर पे आपका स्वीडन है। और भारत का स्थान बेटा कौन सा है? तो भारत का स्थान बेटा 88 स्थान पर बेटा भारत आया है। स्वतंत्रता की अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता कहाँ है बेटा? सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आपकी फिनलैंड में है, क्योंकि पहले नंबर पे आया है। दूसरे नंबर पे अगर बात करोगे बेटा, दूसरे नंबर पे बेटा फ्रीडम या स्वतंत्रता कौन बेटा है? नॉर्वे में है। तीसरे नंबर पर स्वीडन। भारत लोकतांत्रिक देश होते हुए भी यहाँ इतनी ज्यादा आपको स्वतंत्रता नहीं है। ये बेटा 88वें नंबर पे भारत आया है। और सबसे नीचे कौन है बेटा? सबसे नीचे कौन है? तिब्बत और सीरिया। आपको पता होगा बेटा सीरिया में भी लगातार गृह युद्ध का माहौल बना रहता है और तिब्बत की भी स्थिति यही है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, वहां भी ऐसी स्थिति है। बेटा सबसे ऊपर स्थान कौन सा है, सबसे नीचे स्थान कौन सा है, भारत की रैंकिंग क्या है? मोस्टली यही पूछता है आपसे हर इंडेक्स में। हम आपको इंडेक्स का भी वीडियो कल से परसों तक बना के डाल देंगे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा अगर देखोगे यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी कौन नियुक्त किए गए? बेटा कौन भारतीय व्यक्ति हैं जो यूएस फेडरेशन रिजर्व बैंक के बेटा उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? सीओओ नियुक्त किए गए हैं बेटा नॉरिस हसन। इनका नाम बेटा क्या है? नॉरिस हसन इनका नाम है। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको बेटा उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप याद कर लोगे। एक बार बेटा इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको हम विविध के कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, वो भी बता देते हैं। इसको बेटा आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इसको हम मिटा रहे हैं और आपको कुछ विविध के क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं, इसको मिटा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं खूब ज़्यादा। बेटा इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी से, हम छांट के लाए हैं कि भारत ने
किस वर्ष में कौन सा लक्ष्य रखा है कि उस काम को हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए बेटा आपको क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनटीपीसी में हम लगातार देख रहे हैं कि इस टॉपिक से बेटा खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप पहला बेटा इसमें याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लक्ष्य अगर बात करोगे तो पहला जो आपका बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है बेटा, टीबी उन्मूलन लक्ष्य बेटा कब रखा गया है। भारत ने टीबी उन्मूलन बेटा, टीबी जो बेटा बीमारी है, टीबी उन्मूलन का बेटा लक्ष्य कब रखा है बेटा, टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है बेटा, जो टीबी बीमारी से मुक्त होगा भारत, वो बेटा कब रखा है भारत ने। तो अगर बात करोगे बेटा तो सन 2025 रखा है। इससे पहले भारत ने बेटा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बेटा क्या रखा था, सन 2030 रखा था, लेकिन ये बेटा पहले था, लेकिन अब वर्तमान में आपका क्या कर दिया गया है, सन 2025। ये याद रखिएगा, ये टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बेटा किसने रखा है, ये भारत ने बेटा ये लक्ष्य रखा है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। अगर बात करोगे बेटा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व लेवल पे बेटा स्वास्थ्य को डेवलप करने का काम करती है बेटा, उसने बेटा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है, भारत ने सन 2025 तक रखा है। अगर WHO द्वारा पूछा जाएगा तो WHO ने बेटा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है बेटा, सन 2030 को रखा है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य सन 2025 रखा है और WHO ने बेटा कब रखा है, सन 2030 में रखा है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट अगर बेटा देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, मलेरिया उन्मूलन का बेटा लक्ष्य भारत ने कब रखा है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य बेटा जो भारत ने रखा है, मलेरिया उन्मूलन का बेटा जो लक्ष्य है वो भारत ने बेटा कब रखा है, वो भारत ने बेटा कब रखा है, सन 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि मलेरिया को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे भारत से। ये बेटा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब है आपका, सन 2030 तक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पहले याद रखिएगा। तीसरा बेटा अगर आप इसमें देखना चाहते हो, तीसरा बेटा तो अगर ये बात करोगे तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बेटा लक्ष्य रखा गया है आपका 100 नए एयरपोर्ट बेटा का जो लक्ष्य रखा गया है, 100 नए एयरपोर्ट का जो आपका लक्ष्य रखा गया है वह सन 2025 तक है। ये बेटा सब भारत के ही हैं, जो वर्ल्ड के हम लिख देंगे भारत के हैं बेटा, भविष्य में लक्ष्य बेटा भारत के हैं, ये सब भारत ने कौन सा लक्ष्य बेटा कब रखा है, जो भविष्य का होगा वो लक्ष्य भारत ने कब रखा है, वही आपका नए 100 एयरपोर्ट भारत कब तक बनाएगा, सन 2025 तक बनाएगा। और बड़ा अगला लक्ष्य भारत ने क्या रखा है, अगला लक्ष्य क्या रखा है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब तक होगा, ये भारत ने बेटा लक्ष्य रखा है कि हम कब तक विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये सन 2025 का बेटा लक्ष्य है, सन 2025 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे बेटा। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, फिर आपका चीन है, भारत का स्थान बेटा अभी 5वें नंबर पे है। तो ये बेटा तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने की बात कर रहा है, ये बेटा सन 2025 तक है। फिर अगर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बेटा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत ने कब रखा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बेटा भारत ने कब रखा है। भारत की इकोनॉमी वर्तमान में कितनी है बेटा, वर्तमान में 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, बहुत कम भारत की इकोनॉमी है। अमेरिका की बात करोगे तो लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और चाइना की 14 के आसपास है। बेटा हम बहुत पिछड़े हैं। तो भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बेटा लक्ष्य कब रखा है, सन 2024 के अंत तक या 25, सन 2024। अगर विकल्प पूछते, एक विकल्प दोनों में से दिया रहता है तो आपका 24 सही होगा, लेकिन लक्ष्य कब रखा है, सन 2024 के अंत तक या 25 तक। ये बेटा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बेटा भारत ने रखा है। फिर अगर देखोगे दूध प्रसंस्करण का लक्ष्य बेटा दुगना रखा है भारत ने, दूध प्रसंस्करण दुगना कर देंगे बेटा, दूध प्रसंस्करण का दुगना करने का लक्ष्य जो भारत ने रखा है वो बेटा सन 2025 रखा है, सन 2025 रखा है। कितना करने का लक्ष्य बेटा रखा है, 300 मिलियन टन, 300 बेटा मिलियन टन कर देंगे। भारत ऐसा कह रहा है कि दूध का उत्पादन बेटा हम सन 2025 तक दुगना कर देंगे, अर्थात 3 मिलियन टन उत्पादन कर देंगे। इसी तरह बेटा अगर बात करोगे कुल वाहन में बेटा, पूरे भारत लेवल पे अगर बात करोगे बेटा, तो कुल वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वाहन
30% करने का लक्ष्य बेटा भारत ने रखा है, 30% रखा है सन 2030 तक। बेटा दोनों याद रखना कि कितने परसेंट रखा है, 30%। कब तक? सन 2030 तक। बेटा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बेटा ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल से बेटा बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन बेटा लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसीलिए बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बेटा 30% करने का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है? सन 2030 तक रखा है बेटा। इसको मिटा रहे हैं आप बेटा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बेटा आगे हम आपको बेटा लक्ष्य बताते हैं। भारत ने जो बेटा अगला लक्ष्य रखा है, अगर देखोगे अगला बेटा लक्ष्य की अगर बात करोगे तो सड़क दुर्घटना से बेटा भारत में अगर देखोगे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, सड़क दुर्घटना से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। तो बेटा सड़क दुर्घटना से 0% बेटा 0% मौत का लक्ष्य रखा है। मौत का लक्ष्य भारत ने बेटा कब रखा है कि एकदम 0% कर देंगे, सड़क दुर्घटना से एक भी भारत में मौत नहीं होंगी बेटा। तो सन 2030 तक बेटा भारत ने लक्ष्य रखा है कि सन 2030 तक हम एकदम सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को हम 0 कर देंगे। भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया की मदद भी ले रहा है बेटा डेवलप करने में, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अगला अगर देखेंगे बेटा, अगर आप अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे अगर आप, तो बेटा अगला जो है आपका वर्ल्ड का है बेटा, भारत का नहीं है, यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा सतत विकास, यूनाइटेड नेशन ने बेटा सतत विकास का लक्ष्य कब रखा है? सतत विकास का लक्ष्य बेटा रखा है, सतत विकास का पूरा होने का बेटा जो लक्ष्य रखा है, पूरा होने का जो लक्ष्य रखा है, पूरा होने का जो आपका लक्ष्य रखा है वो याद रखिएगा बेटा आपका वो सन 2030 रखा है। बेटा सतत विकास क्या होता है? सतत विकास बेटा बात करोगे, सतत विकास या निरंतर विकास या शाश्वत विकास या कभी ना समाप्त होने वाला विकास, इसी को बेटा सतत विकास कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी उदाहरण है बेटा। हम भविष्य में क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ बेटा छेड़खानी कर रहे हैं प्रकृति के साथ। जब हमारा काम एक गाड़ी में चल जाता तो हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं, एक तखत से काम चल जाता तो 10 तखत हैं, एक कुर्सी से काम चल जाता तो 20 कुर्सियां हैं हमारे यहाँ। तो बड़ा लगातार प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करके अपने लालच को पूरा कर रहे हैं, जिससे लगातार प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा घटती जा रही है। अगर ऐसा ही बेटा हम करते रहेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियां हैं बेटा हमारी, वो क्या करेंगी? उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना पानी बचेगा, ना लोहा बचेगा, ना शुद्ध वायु बचेगी, ना पर्यावरण बचेगा, ना पौधे बचेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे बेटा? तो यही आपका सतत विकास यही कहता है कि आप इस तरह विकास करो कि भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख के विकास करो, और ऐसा विकास करो जो टिकाऊ हो, निरंतर वो विकास टिका रहे। वो विकास बेटा टिकाऊ तभी होगा जब आप पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करेंगे। तो ये आपके सतत विकास की उदाहरण है बेटा। ये लक्ष्य पूरा कब रखा है? सन 2030 तक रखा है, याद रखिएगा बेटा। फिर अगर देखोगे बेटा, अभी बेटा दिल्ली ने एक अभियान लॉन्च किया बेटा, दिल्ली ने अभियान लॉन्च किया था आपका, हमने करंट में बताया भी था, स्वच्छ दिल्ली अभियान। स्वच्छ दिल्ली अभियान बेटा कौन सा अभियान है? स्वच्छ दिल्ली अभियान। इसमें बेटा किया क्या जाएगा? 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन बेटा दिल्ली में शामिल किए जाएंगे। 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिल्ली में होंगे, 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिल्ली में होंगे बेटा, दिल्ली में होंगे। ये कब तक बेटा लक्ष्य रखा गया है? सन 2024 तक। सन 2024 तक 25% स्वच्छ अभियान के तहत दिल्ली में बेटा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। आपको पता है दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और बेटा दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली से पता होना चाहिए बेटा, दिल्ली में आपका इवन और ऑड फार्मूला लाया गया था। इवन नंबर वाली गाड़ियाँ हफ्ते में 3 दिन, ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएंगी। और बेटा दिल्ली ने भी एक काम किया है आपको कि हाल ही में सरकारी ऑफिसों में बेटा जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक करने का फैसला लिया कि सरकारी ऑफिस में प्रयोग होने वाली गाड़ियां कौन सी होंगी? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होंगी। ये भी निर्णय आपके दिल्ली ने लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर देखोगे बेटा, किसानों की आय दुगना, किसानों की आय दुगनी होगी बेटा। भारत में बेटा किसानों की आय दुगनी होंगी। ये बेटा भविष्य का मात्र सपना है एक, बस कभी नहीं होगा बेटा। कोई भी सरकार आए किसानों के लिए कोई काम ही नहीं करती है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है वोट के नाम पर,
ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि अगर किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य है सन 2022 तक, आपको लगता है सन 2022 तक किसानों की आय दुगुना कर पाएंगे और घट जाएगी इस महामारी में? ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य बेटा प्लास्टिक मुक्त का लक्ष्य बेटा रखा है कि प्लास्टिक मुक्त कर देंगे बेटा हम। प्लास्टिक मुक्त बेटा कौन सा बेटा? सिंगल यूज, जो बेटा सिंगल प्लास्टिक का यूज करते हैं छोटे मोटे टुकड़ों पर सामान वामान लाने में, सब्जी वब्जी लाने में, सिंगल यूज बेटा, तो सिंगल यूज बेटा प्लास्टिक हम लोग करते हैं उसको मुक्त करने का जो अभियान रखा है सन 2022 तक रखा है। क्या आपको लगता है भारत में कभी प्लास्टिक मुक्त हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा। कई बार यूपी में कोशिश की गई लेकिन कोई नहीं रोक पाया प्लास्टिक को बेटा। क्यों? क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि प्लास्टिक को रोका जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला लक्ष्य अगर देखोगे बेटा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड बेटा ब्रॉडबैंड से जोड़कर इंटरनेट उपलब्ध कराने की जो योजना रखी गई है। ब्रॉडबैंड से जो जोड़ना बेटा, ब्रॉडबैंड से जो जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ब्रॉडबैंड से जो जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? सन 2022 तक। इस क्षेत्र में बेटा काम भी चल रहा है, सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़कर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ये बेटा। और अगर फिर देखोगे बेटा स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य बेटा कब तक रखा गया है? स्वच्छ जल आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है ये भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट होता है। स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य बेटा सन 2024 तक रखा गया कि सभी को स्वच्छ जल की आपूर्ति सन 2024 तक होगी भारत में बेटा, इसका लक्ष्य रखा गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटा स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए बेटा लक्ष्य कब तक रखा गया है आपका? सन 2024 तक। फिर अगर बेटा देखोगे आप और बेटा देखोगे 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन, 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का बेटा जो लक्ष्य रखा गया है, कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो सन 2024 तक रखा गया है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए बेटा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 1-2 लक्ष्य और हैं बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगर याद रखोगे बेटा तो आपका अगला है बेटा अपतटीय पवन ऊर्जा। अपतटीय पवन ऊर्जा बेटा पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है बेटा? इससे प्रदूषण नहीं होता है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बेटा, इससे प्रदूषण नहीं होता। तो इसीलिए बेटा पवन ऊर्जा को 30 गीगावाट बेटा, ये भी याद रखिएगा, डाटा भी याद रखिएगा। 30 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य बेटा कब तक रखा है? उत्पादन का लक्ष्य बेटा कब तक रखा है? अगर देखोगे सन 2030 तक क्या कर देंगे? 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा को हम उत्पादित करेंगे बेटा। यह आपके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा अगर आप देखोगे तो ये आपका बेटा इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? अगर देखोगे कि लगातार हम पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कर रहे हैं, गैस सीएनजी गैस और प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं बेटा। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा अगर ऊर्जा के बेटा इसको मिटा रहे हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर देखोगे बेटा तो ऊर्जा के स्रोत की बेटा बात करोगे, ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करोगे तो बेटा 2 तरह से ऊर्जा के स्रोत अगर बात करोगे बेटा तो 2 तरह से होते हैं। एक बेटा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक होते हैं, ठीक है बेटा। एक पारंपरिक होते हैं और एक होते हैं बेटा गैर पारंपरिक, या इन्हीं को बेटा गैर पारंपरिक को ही बेटा नवीकरणीय बोलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बेटा इनको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये बेटा पारंपरिक अनवीकरणीय बोलते हैं, इनको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं बेटा अनवीकरणीय। और बात करोगे बेटा पारंपरिक या अनवीकरणीय बेटा कौन से होते हैं? अनवीकरण जिसके समाप्त होने पर हम नया न कर सके, नया उनको न बना सके, या जिनका प्रयोग हम परंपराओं से करते आ रहे हैं, वो आपके अनवीकरणीय या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, इनसे बेटा क्या होता है? इनसे प्रदूषण होता है,
पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, कोयला हो गया, आदि। नाभिकीय ऊर्जा की भी बेटा बात करोगे वो भी आ जाएगा इसी में बेटा। तो ये आपके पारंपरिक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या बेटा, ऐसे स्रोत हैं इनसे क्या होता है बेटा, प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है, इनसे प्रदूषण होता है, इनसे बेटा क्या होता है, प्रदूषण होता है। और इनकी बेटा सीमित मात्रा है, इनकी सीमित मात्रा है, इनकी सीमित मात्रा है, इनकी भविष्य में कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तब बेटा हम क्या करेंगे, जब भविष्य में समाप्त हो जाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, इसीलिए बेटा गैर पारंपरिक, जिनका बेटा परंपराओं से उपयोग नहीं हो रहा है, या नवीकरणीय जो हमेशा नवीन बने रहेंगे, हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ऊर्जा स्रोत बेटा आपके कौन से हैं, पवन ऊर्जा। बेटा हम रहे चाहे ना रहे, पृथ्वी रहे चाहे ना रहे, हवाएं हमेशा चलेंगी, इंसान रहे चाहे ना रहे, प्रकृति रहे चाहे ना रहे, पृथ्वी पर बेटा जल हमेशा रहेगा, जल ऊर्जा। बेटा पृथ्वी रहे चाहे ना रहे, आपकी सौर ऊर्जा हमेशा रहेगी। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बेटा कौन सी ऊर्जा होती है, जो बेटा पृथ्वी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य से प्राप्त की हुई ऊर्जा पृथ्वी जब अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और पुनः बेटा इसको उत्सर्जित करती है, तो भूतापीय ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब बेटा इनकी सीमित क्या बेटा, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ये कभी नहीं समाप्त होंगे बेटा आपके। और दूसरी बात है इनसे प्रदूषण नहीं होता है, इनसे प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए बेटा इनके उपयोग पर बल दिया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक बेटा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन, जिसका मुख्यालय बेटा भारत में है। बाकी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय भारत में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, भारत में है। इतना आप याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर याद रखिएगा, ऊर्जा स्रोत बेटा बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा बेटा। धन्यवाद, आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है।